स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। हालांकि विशाल सर आपका कंटिन्यू क्लास ले रहे थे, हम किसी कारण बस बाहर चले गए थे जिस कारण से क्लास नहीं हो पा रही थी। तो आज से हमारा अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है। इसके अंतर्गत आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि कोई भी सेशन स्टार्ट करते, कोई भी क्लास स्टार्ट करते, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते तो उसको सबसे पहले उसका सिलेबस क्या है, उसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से कितना पूछा, ये जानना जरूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, उसका बेसिक चीज चाहिए कि उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, आधारभूत इकाई क्या है, ये जानना काफी जरूरी है। तो इसी क्रम में हम लोग आज के वीडियो में ना, जो 10th का 2026 में एग्जाम होने वाला है, 2026 में जो एग्जाम होने वाला उसमें 10th का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, काफी बारीकियों से करेंगे उसके बारे में। और ये सेशन जो है ना, हम लोग चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चला रहे यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी। जो 499 का बैच था उसको कैंसिल करके निःशुल्क कर दिया गया। पूरा बैच ही निःशुल्क है, इसमें आपको टोटल चीज मिलेगा। इसके अंतर्गत पीडीएफ पैनल जो बोर्ड पर पढ़ाई होगा वो मिलेगा, 100% स्कोर और ऑल नोट्स मिलेगा। ऐसा नहीं, इसके लिए ये निःशुल्क होगा, कोई इसका शुल्क नहीं है, निःशुल्क होगा। तो और लाइव क्लास भी होगा, ठीक है। ये 2025 से 26 में जो एग्जाम होने वाला उसके लिहाज से हम लोग ये सेशन स्टार्ट किए हुए, जो लास्ट टू लास्ट तक चलेगा, ठीक है। तो भाई विशाल ऑनलाइन क्लासेस का एक ही मूल मंत्र है, आपकी सफलता की कुंजी। आपकी सफलता ही हमारा परम उद्देश्य है, यही विशाल ऑनलाइन क्लासेस का मंत्र है। इसमें विशाल ऑनलाइन क्लासेस ऐप है, विशाल ऑनलाइन क्लासेस करके ऐप है। ये आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर निःशुल्क पूरा आपको कराया जा रहा है, पूरा पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। 499 का बैच था, लेकिन बच्चों का था कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, जिस कारण से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको करा गया है। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लगता है पूरे यूट्यूब के इतिहास में ये पहला कोई चैनल होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे 10th को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर यही है 100% एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल। ऐसा ये कभी नहीं सोचना है कि अगर फ्री मिल रहा है तो एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं होगा, नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन यहाँ से पूरा 100% एग्जाम ओरिएंटेड पूछा जाएगा और एग्जाम के लिहाज से ही पढ़ाया जाएगा। यही है, देखिए इसमें क्या होगा, फीचर में क्या होगा, इसका लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा, ऑल नोट्स होगा, पैनल पीडीएफ और टेस्ट सीरीज होगा, फ्री और क्रैश कोर्स होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, विशाल ऑनलाइन क्लास, ये विशाल ऑनलाइन क्लास ऐप जो है ना, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इस पर आपको पैनल का पीडीएफ है ना, वो पैनल का पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है ना, यूट्यूब पर हम तो लिखेंगे तो आप वहां से निकाल नहीं पाइएगा पीडीएफ। तो ये आपका जब आपका ये डाउनलोड रहेगा तो आपको डाउनलोड रहेगा एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ से आसानी होगा, आप डाउनलोड कीजिए, आप अपना पीडीएफ निकलवा लीजिए। तो इसीलिए आप इसको जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे, विशाल ऑनलाइन क्लासेस ऐप को। इसके अंदर कौन कौन सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ये सभी के सभी आपको लाइव क्लास मिलेंगे जो 10th में पढ़ाए जाते हैं। आगे आते हैं, आगे क्या है भाई, तो ये इस ऐप की खासियत क्या है। ऐप की खासियत के बारे में अगर जानेंगे तो ये 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सभी छात्रों के लिए है। ये लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी होगी, आप जहां चाहे, जैसे चाहे, कब भी बैठकर देख सकते हैं। इसके लिए कोई लाइव क्लास का तो यही तो एक मजा है, या रिकॉर्डेड फॉर्म का यही तो एक मजा है कि आप कहीं भी कैसे भी देख सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन। और हमारे ऐप की खासियत ये भी है कि आप जितना टाइम चाहे देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो ही इसमें पूरा डाउट क्लियरिंग सेक्शन रहेगा। और जब फाइन हम लोग पिछले साल 2 साल से भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जब आपका लास्ट सेशन चलता है, लास्ट क्लास चलता है, जब एग्जाम होने वाला, उसमें 12-12 घंटे, 15-15 घंटे का मैराथन चलता है, वो काफी हेल्पफुल होता है। तो वो भी आपके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे आते हैं, सिलेबस की बात करें। इसमें सबसे पहले सिलेबस की बात है, साइंस के सिलेबस। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसका सिलेबस पहले जानना काफी आवश्यक होता है। तो सिलेबस की अगर बात करेंगे ना, तो साइंस का सिलेबस है। तो साइंस का सिलेबस में 2 सेक्शन होता है। कौन कौन सेक्शन होता है भाई, तो एक एग्जाम पैटर्न पर सेक्शन होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। एग्जाम जो होती है ना, आपको बोर्ड करवाती है,
जबकि प्रैक्टिकल जो है ना आपको स्कूल करवाते हैं। आपको प्रैक्टिकल सेक्शन में जो है ना आप जो पढ़ेंगे एग्जाम के लिए जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ देता है आपके टीचर द्वारा जो स्कूल के। और प्रैक्टिकल का जो मार्किंग होता है ना, प्रैक्टिकल का जो मार्क टोटल 20 मार्क्स का। देखिए इसमें होता क्या है जानते हैं, कभी कभी कोई कोई टीचर होते हैं ना बदमाशी करते हैं, तो कुछ कुछ 18 दे देंगे, 17 देंगे। तो क्या करना है, कुछ टीचर को पटा के रखना है कि जो भी साइंस के भाईवा करवाएंगे आपको प्रैक्टिकल तो उसको पटा के रखना है, 100-200 रुपया भी देंगे ना तो पूरा में पूरा मार्क्स दे देगा। तो कोशिश करना है अपने से कि पूरा का पूरा मार्क्स यहाँ से एक भी मार्क्स नहीं कटे, ये पहला फंडा है। दूसरा बात है एग्जाम देना है पहला। दूसरा है जो बोर्ड एग्जाम लेते हैं वो टोटल कितने मार्क्स का होता है, वो 80 मार्क्स का पढ़ना है आपको, 80 मार्क्स का पढ़ना, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इसके अलावा अब 80 मार्क्स में कितना फिजिक्स से पूछा जाएगा, कितना केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, कितना बायोलॉजी से पूछा जाएगा, ये सब भी हम लोग जानेंगे। प्रैक्टिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल आपको जो 80 मार्क्स के लिए पढ़े रहे ना वही इसमें से पूछ देगा। जैसे मान लीजिए उत्सर्जन पढ़े, शोषण पढ़े, पोषण पढ़े, तो उससे कुछ क्वेश्चन दे देगा मास्टर, बोलेगा कि बना के लावा घर से, तू घर से लेकर जाके बना के दीजिएगा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है 200 रुपया दे दीजिए पूरा मार्क्स देगा, नहीं भी देंगे तो 200 के बदला 200 जनरली लगता है, अगर 500 दे देंगे तो कॉपी भी जमा नहीं करना पड़ता। लेकिन हम कहेंगे पर्सनली कॉपी जमा कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे 3 सेक्शन है, फिर 80 मार्क्स को क्लासिफिकेशन कितने मार्क्स 3 सेक्शन में करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहने का भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ये इसमें से तीनों में से लगभग बराबर बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इससे मान लीजिए 29 नंबर से पूछा जाता है, इससे 27 पूछा जाता है, इससे 26 से पूछा जाता है, मान लीजिए इससे 25 हो जाएगा, कभी इससे 26 हो जाएगा, इससे कभी 28 हो जाता है। इस ढंग से लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है, लेकिन लगभग पूरा बराबर ही क्वेश्चन पूछे जा सकते, कुछ भी अलग नहीं पूछा जाता। कितना कितना मार्क्स का पूछा जाता है ये आइए देखते हैं। पहले हम लोग सेक्शन देखेंगे कि फिजिक्स में कितना चैप्टर होता है। हाँ, एक बात सिलेबस डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं। आपको ये जैसे फिजिक्स का चैप्टर है तो टोटल चैप्टर इसमें कितना है, टोटल चैप्टर इसमें 6 है। ठीक है, तो कहीं कहीं प्रैक्टिकल होता है ना तो कभी कभी कुछ मास्टर बदमाशी करता है कि आपसे भरवाली भी पूछ देता है। वैसे पूछना नहीं चाहिए, नहीं पूछने का प्रावधान है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो भाईवा है तो उसमें भाईवा मुंह से नहीं पूछना है। लेकिन कभी कभी कोई मास्टर बदमाशी करता है तो पूछ देता है कि आपके फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का नाम बताइए। ये पूछता नहीं है, लेकिन हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई कहीं से पूछे, हम मेरा प्रैक्टिकल में 20 से 19 भी नहीं आना चाहिए, हम तो यही बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 चैप्टर है। देखिए हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं, हम लोग फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या भाई, पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे हम लोग भारती भवन। अभी पूछने का भारती भवन, अब सबके सब मन में सवाल आएगा, सर भारत फॉलो इसको करेंगे, भारती भवन को पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है ना बहुत कम चीज में बहुत ज्यादा चीज समझाया होता है, जो बच्चों के समझ में बहुत सारे बच्चे उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए एनसीईआरटी सबको पढ़ना बस के बात नहीं है, अरे पढ़ेगा तो इंसान ही, लेकिन होता है कि बहुत कम चीज में बहुत ज्यादा चीज समझाया होता है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो फॉलो हम लोग इसी को करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग सहूलियत के लिए क्या, भारती भवन। तो भारती भवन देखिए एनसीईआरटी में जाएंगे ना तो प्रकाश का अपवर्तन एक ही चैप्टर में दे दिया। अब बताइए जब एक ही चैप्टर में दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ काट दिया। इसका मतलब कम चीज में बहुत चीज समझ, जिसका ब्रॉड माइंडेड होगा वो तो समझ जाएगा, जिसका नहीं है वो क्या करे भाई। तो हमको तो सबको लेकर चलना है ना, कुछ लड़कों को तो थोड़ी ना लेके चलना है, सबको लेके चलना, इसीलिए इस चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, दूसरा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, पांचवा ऊर्जा के स्रोत। तो टोटल 6 चैप्टर, इस 6 चैप्टर को याद कर लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री की बात पे। तो केमिस्ट्री में मोटा मोटी भी 6 चैप्टर। तो 6 चैप्टर कौन कौन है केमिस्ट्री में, तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, काफी अच्छा चैप्टर, इससे हमेशा 1 या 2 रिएक्शन पूछते हैं। उसके बाद अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार लवण ऐसा है ना कि इससे 1 या 2 ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे, सब्जेक्टिव का पूछे ना पूछे वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे हर साल पूछता है। उसके बाद धातु एवं अधातु, कार्बन एवं इसके यौगिक, ये भी काफी अच्छा चैप्टर है, कार्बन एवं यौगिक।
उसका तत्वों का आवर्त वर्णन, ये भी काफी अच्छा सेक्शन है। कहने का मतलब छठा प्रकृति संसाधन एवं प्रबंधन, कहने का मतलब टोटल टोटल 6 चैप्टर है। टोटल कितना चैप्टर है इसमें? टोटल 6 चैप्टर है इसमें, इसमें भी। तो ये काफी अच्छा है, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे चैप्टर कितने हैं, कौन कौन चैप्टर है, ठीक है। अब आप बात करेंगे बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी लगभग मोटा मोटी 7 चैप्टर है। बायो में कितना चैप्टर है? लगभग लगभग 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है भाई? देखिए जैव प्रक्रम के, देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आपको आता है शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये पोषण, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसको एज क्या बोलते हैं, एज अ चैप्टर इसको यहाँ पर दे दिया गया है कि सहूलियत हो, पढ़ने में डिटेल से बच्चा लोग इसको पढ़ सके। तो पहला चैप्टर क्या है? पोषण है, दूसरा क्या है? शोषण है, तीसरा क्या है? परिवहन, चौथा क्या है? उत्सर्जन है, पांचवा नियंत्रण एवं समन्वय, छठा है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। इसमें एक चैप्टर और है, ये तो आपको 7वां चैप्टर है। इसमें एक चैप्टर और है जनन, ये काफी अच्छा चैप्टर है और बच्चों का डिमांड हमेशा होता है कि सर जनन चैप्टर पढ़ाइए, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन। ये काफी अच्छा चैप्टर, बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाने शर्माते, हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो इसको कुछ दायरा में रख के ही पढ़ाया जाता है, झांप तो के पढ़ाया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, कितना मार्क्स का पूछता है। तो आइए देखते हैं अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसी में अंतर्गत कहां से कितना पूछता है। तो एग्जाम का पैटर्न क्या है? आपका एग्जाम जो होता है ना, 2 पैटर्न पर होता है, एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पैटर्न और एक सब्जेक्टिव। कहने का मतलब एक वस्तुनिष्ठ और दूसरा क्या है? गैर वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ जो होता है ना 40 नंबर का पूछा जाता है। इसमें टोटल पूछता कितना है? 80 नंबर का टोटल पूछता है। बनाना हमको कितना होता है? 40 मार्क्स का ही, बस 40 मार्क्स का ही बनाना। तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें, फिर उस पर चलते, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में टोटल हमको 80 क्वेश्चन पूछता है, 80 पूछता। अब बनाना कितना है? 40 बनाना है। तब किसी के मन में एक सवाल आया या नहीं वो तो नहीं जानता, लेकिन हम अपने से बताएं। देखिए जिसके अंतर्गत फिजिक्स से आपको 26 पूछता है, केमिस्ट्री से 27 पूछता है, बायोलॉजी से 27 पूछता है, तो अब किसी के मन में ऐसा सवाल आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आना चाहिए। कोई बोलेगा सर बायोलॉजी में 27 क्वेश्चन हो, ठीक, हमारा 27 के जवाब आविश हो, तो ठीक है भाई 27 का जवाब आता है, ठीक है, तो हमको देना कितना है भाई? 40 का जवाब ना देना हो, तो माना 27 के 27 जवाब आ रहा है, ठीक है। और बच कितना गया? 13 गो। तो 13 गो बच गया, तो बोले कोई पूछेगा सर 13 गो में से दोनों में से मिला के देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको 13 को खाली फिजिक्स में से आ रहा है ना, खाली फिजिक्स में, तो आप खाली फिजिक्स से का 13 को दे, केमिस्ट्री नहीं छुइएगा तो कोई मतलब नहीं है, नंबर उतना ही मिलेगा। अगर मान लेते खाली फिजिक्स के 26 गो आ रहा है और 14 गो लेफ्ट क्वेश्चन बच रहा है, तो बोलेगा सर 26 को तो इनमें से आ रहा हो, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में से 14 को खाली हो, बायोलॉजी को एवे ना करिए, क्योंकि बायोलॉजी हम नहीं पढ़े। तो कितना होगा इसमें? 14। तो आप खाली केमिस्ट्री से 14 दे सकते हो, आप बायोलॉजी को पूरा छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कुछ नहीं कहने जा रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। जरूरी नहीं है कि आपको तीनों सेक्शन को ही कवर करना है, कुछ इसमें से भी बनाना होगा, कुछ इसमें से बनाना, कुछ इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री पूरा आ रहा है तो पूरा केमिस्ट्री बनाइए, लेकिन 40 को अगर जवाब देना है तो 40 से वो 14 को या तो इसमें से बना दीजिए या इसमें से बना दीजिए, ठीक है। अब किसी के मन में ये भी आएगा सर हमारा 40 को सवाल अभी हो, ठीक, लेकिन हम 50 को जवाब दे दिए, मान लीजिए 50 को आप रंग दिए, ऐसा आपका कुछ होगा, तो मान लीजिए उसमें 50 होगा आप रंग दिए, तो आपका 50 चेक नहीं होगा। जब मशीन में कॉपी को डाला जाए तो आपको 40 ही कैलकुलेट करके बाहर निकलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी आपको 40 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स का पूछता है? सब्जेक्टिव भी आपको 40 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या है? इसके अंतर्गत आपको फिजिक्स से 14 रहता है, केमिस्ट्री से 13 रहता है और बायोलॉजी से भी 13 रहता है। तो टोटल जोड़ लीजिए ना, 3 3 6 4 10 के 0 हाथ लागल
एक एक दो तीन चार, एक यहाँ से चार, 40, टोटल 40 क्वेश्चन। तो यहाँ से भी 40 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो जरूरी नहीं कि 14 को ही देगा, कभी इसमें से बढ़ाएगा तो इसमें से कम करेगा, इसमें से कम करेगा तो इसमें से बढ़ाएगा, तो ऐसा सीक्वेंस चलता है। लेकिन मोटा मोटी जब भी देखा गया ना, तो इसी रेशियो में मोटा मोटी सवाल पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे इस मैटर पर कि क्लासिफिकेशन कैसा है, मार्क्स का क्लासिफिकेशन कैसा है। तो आइए देखते हैं मार्क्स क्लासिफिकेशन कैसा है। देखिए सब्जेक्टिव मार्क्स का क्लासिफिकेशन कैसा है, ये टोटल 40 मार्क्स का पूछता है, अच्छे से आपको पता होगा, हम बता चुके हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं फिजिक्स पर, देखते हैं फिजिक्स के अंतर्गत लघु में, फिजिक्स के अंतर्गत लघु में टोटल 8 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन ही आपसे पूछता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में आपको मात्र 4 का जवाब देना है, और वो प्रत्येक 2 मार्क्स का होता है। तो ये देखिए लघु में 8 में से 4 बनाना है, प्रत्येक 2 मार्क्स का है, तो कितना हो गया, 8 मार्क्स का हो गया। और दीर्घ में ना, फिजिक्स में दीर्घ में ना 2 पूछता है, मतलब सबका यही पैटर्न है, सब में 8 और 2, लघु 8 पूछ दिया, 4 का जवाब दिया देना हुआ, दीर्घ 2 पूछा, 1 का जवाब देना होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्टर है 40 पुराने का, देखिए तो यहाँ पर ये हो गया। अगर दीर्घ में है तो दीर्घ 2 में से 1 बनाना है, और देखिए ये दोनों में आपको 5-5 मार्क्स का ही पूछता है। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा है ना, इसमें 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये लघु 8 मार्क्स का हो गया, ये दीर्घ 1 क्वेश्चन है 6 मार्क्स का हो गया, तो टोटल 14 मार्क्स का हो गया। वही बात करेंगे केमिस्ट्री पर, अगर आते हैं तो लघु 8 में से 2 को बनाना है, सॉरी लघु में आपको 8 में से 4 को बनाना है, ठीक है, 4 को बनाना है, रुक जाइए, 8 में से क्या को बनाना है, 4 को के बनाना है, 4 को बनाना है, प्रत्येक का मार्क्स कितना है, 2 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, टोटल 8 मार्क्स का होगा। वही दीर्घ में भी 2 पूछेगा, 1 बनाना है, 1 कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा, तो कितना होगा 13 में 8 5 13 हो गया। अब बायोलॉजी में आते हैं, तो बायोलॉजी में भी वही हाल है, लघु 8 में से 4 बनाना है, प्रत्येक का 2 मार्क्स का होता है, तो 8 हो गया। और दीर्घ में भी 2 में से 1 ही बनाना है, वो होता है 5 मार्क्स का, ठीक है, तो वो 13 मार्क्स। तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 14 प्लस 13 प्लस 13, टोटल कितना हो गया, 40 मार्क्स हो गया। तो 40 ऑब्जेक्टिव में देखे, 40 सब्जेक्टिव में देखे, तो यही आपका मोटा मोटी सिलेबस है, ठीक है। इसमें अगर एट अ ग्लांस देखना चाहेंगे, तो देखिए लघु की बात करेंगे तो कितना पूछेगा, पीसीबी में इसमें भी 4 पूछेगा, इसमें भी 4 पूछेगा, इसमें भी 4 पूछेगा। दीर्घ की अगर बात करेंगे, तो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, तो टोटल इस ढंग से है। तो आपको इसको डिटेल में हम पहले ही बता चुके, तो इसका कोई जरूरत भी है नहीं। तो मोटा मोटी यही आपका सिलेबस है। आप सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। चाहे आप कुछ भी का पढ़ाई कर रहे हो, वो 10th हो, 11th हो, 12 हो, चाहे कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे किसी भी लेवल पर हो, उसका सिलेबस जान जाते हैं ना, तो आपका 20% आपका पढ़ाई वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका मोटा मोटी पूरा सिलेबस है। और हम लोग सिलेबस स्टार्ट तो कर चुके हैं, हम लोग अपना ये तो स्टार्ट कर चुके हैं क्लास। आपको शुरुआत हम पहले केमिस्ट्री से करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स करेंगे, फिजिक्स के बाद फिर बायोलॉजी करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सेक्शन है ना, इसमें बच्चा लोग भूलता बहुत है, क्योंकि इसका बायोलॉजी का टर्मोलॉजी है, काफी टफ होता है। टफ इन द सेंस आप यही बायोलॉजी अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो काफी आसान पड़ेगा, बट इन हिंदी बहुत हार्ड होता है, इसका टर्मोलॉजी बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, ताकि बच्चों को याद रहे कि क्या है कैसे। बाकी हम पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री। तो इसी तरह से आपका क्लास चलेगा। कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।